दंगल प्रतियोगिता राजगीर महोत्सव में होने जा रहा है और यही है वो मैदान जहां 200 पहलवान लड़ाई करेंगे। कौन होगा विजेता? यह है मल्लयुद्ध का मैदान, रेस्टलिंग एरेना। और यही वो लोग हैं जो बरसों से कबा रहे हैं, सब कुछ जानते हैं कुश्ती के बारे में, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। ये 2024 का महोत्सव दंगल दिखा रहा है इस बार। धर्मराज भाई जी 1986 में दंगल राजगीर महोत्सव का शुभारंभ हुआ। अच्छा। माननीय सुरेंद्र प्रसाद तरुण जो पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री थे, उनकी पहल प्रयास से सन 1996 से दंगल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस उद्देश्यों के साथ कि जरासंध अखाड़ा का जो महत्व है उसके सम्मान में यहाँ मल्लयुद्ध अर्थात दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हो। पहले शुरुआती दौर पर क्षेत्रीय पहलवानों का दबदबा रहा करता था। अच्छा। फिर उसके बाद राज्य स्तरीय पहलवान का आगमन हुआ। अब देश के नामचीन पहलवान का भी आगमन हो रहा है। इधर 2 सालों से महिला पहलवान का भी आगमन हो चुका है। महिला पहलवान की भी कुश्ती होगी इस बार? ये होती है, इस वर्ष नहीं, पिछले वर्ष से ही हो रहा है। पिछले वर्ष महिला पिछले वर्ष, हाँ, जो काफी दिलचस्प मुकाबला होता है और काफी आकर्षक होता है, इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। अच्छा, टाइम क्या होगा? ऐसा बना हुआ है दर्शकों का कि सही टाइम क्या होगा? 12 बजे से तारीख 22। ये कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन कार्यक्रम माननीय सांसद कौशलेंद्र कुमार के करकमलों द्वारा की जाएगी। यानी 22 को शुरू होगा? हाँ, 22 तारीख को शुरू होगा और 23 को खत्म होगा। 23 तारीख को समापन हो जाएगा। समय 12 बजे होगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय विधायक और नगर परिषद के सभापति महोदया और इंजीनियर सुनील जी, पूर्व विधायक हरनौत, मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे। समापन समारोह के अवसर पर राकेश कुमार रोशन, एमएलए इस्लामपुर। कितने पहलवानों का भिड़ंत होगा? लगभग 200 पहलवान आएंगे ही। 200 में से कोई एक ही 2 हीरो होगा ना? क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय पहलवान की कुल संख्या लगभग 200 की सूचना प्राप्त हो रही है। आप क्या बता रहे थे? फिजिकल टीचर है आप रेफरी है? अच्छा, यह एम्पायर है ना? जी, हम लोग यहाँ विगत वर्षों से कराते आ रहे हैं। अच्छा। और हमेशा हम लोग का मौका मिलता है और बहुत हौसला अफजाई होता है, इसलिए कि हम लोग जो है नेशनल इंटरनेशनल, यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल दोनों यहाँ प्रतिभागी लोग आते हैं। दोनों प्रतिभागी लोग आते हैं। अच्छा। और काफ़ी अच्छा देखने में लगता है, दंगल देखने में बहुत बेहतरीन लगता है। और इसका जननी जो है पूर्व के वक्ता जो है बताए आपको सरवन जी। जो जननी कौन है बता रहे थे कि श्री सुरेंद्र प्रसाद तरुण जी के पहल से, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे जी थे। अच्छा। तो इन्होंने बिंदेश्वरी दुबे साहब को कह करके और राजगीर में महोत्सव लगाने का काम किए। स्वर्गीय श्री सुरेंद्र प्रसाद तरुण, मैं उनका दिल से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। स्वर्गवास हो गए हैं, यहाँ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। उनका पौत्र हुए, हाँ, नीतिराज जी हुए। नीतिराज जी उनका पौत्र हुए? अच्छा। पार्षद भी हैं वर्तमान में। और उनका एक पौत्र यहाँ है, अभिषेक कुमार उर्फ गोलू जी। ये उभरता सितारा हैं, अभी अच्छे कर रहे हैं और अपने दादाजी का और जो है बढ़ा रहे हैं। तो इन्हीं के दादाजी ने सबसे पहले मतलब इस दंगल का नींव रखा? नहीं, दंगल का नहीं, महोत्सव का। ये तो दंगल तो 1996 में स्टार्ट हुआ। अच्छा। महोत्सव 1996 का ही नींव इनके दादाजी रखे? हाँ, 86 में। 86 में। और ये उनके पौत्र है ना? और ये भी पौत्र है। अच्छा, तो बड़े आप ही हैं, इसलिए आप ही से मुलाकात करते हैं। तो आपके दादाजी ने जो शुरुआत कर दिया महोत्सव, कहते हैं रिजर्वायर ऑफ एंटरटेनमेंट, कभी खत्म नहीं होता। महोत्सव पूरे मैदान पे पस रहा है, लगता है पूरे राजगीर को छेक लिया। यहाँ भी दंगल, यहाँ भी महोत्सव, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ आपको कि आप कवरेज के लिए आए हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ये पूरे सब जगह पहुँचेगा, पूरे बिहार वासियों को मिलेगा। आपका बाइट हर जगह चलता है। तो और आपके माध्यम से मैं सभी जनता को निमंत्रण भी देता हूँ कि आप सब बढ़ चढ़कर भाग लीजिए ये राजगीर महोत्सव 2024 में। और दंगल प्रतियोगिता तो खैर इसका आकर्षण ही एक अलग है। इसका आकर्षण आपको ऐसा मोहित करेगा कि जो एक बार आ गया वो बार बार आता है। और क्योंकि पहलवान भी होंगे यहाँ, मास्टर क्लास, महिला पहलवान भी होंगे और पुरुष पहलवान भी होंगे। पुरुष पहलवान भी होंगे, वो भी होंगे राज्य स्तर के मंजे हुए कलाकार होंगे और बहुत अच्छा खेल दिखाते हैं। मल्लयुद्ध के एक तरह से होता है ये। तो पूरे और आपका 22 और 23 को चलेगा जी। हाँ, 2 दिवसीय होता है ये दंगल प्रतियोगिता।
तो भीम और जरासंध इसी धरती पे किया था लड़ाई महाभारत काल में, और आप कलयुग में देखेंगे 200 पहलवान इसी रणभूमि में टकराएंगे। कौन होगा विजेता, राजगीर बनेगा गवाह। हाँ, आप भी कुछ बता रहे थे, 200 पहलवानों का लड़ाई होगा यहाँ। कितना दिलचस्प होगा वो खेल, दिखाइएगा। चारों तरफ मैदान बना दिया, सेटिंग कर दिया गया है, दर्शक दीर्घा रहेगा, ये दर्शक खचाखच भर जाते हैं। पहले तो आप इस जगह पे आए हैं, इसके लिए आपको स्वागत है। और आपके चैनल के माध्यम से जी, ये राजगीर महोत्सव 4 अप्रैल 1986 से, अच्छा, तारीख भी याद है आपको? हाँ, और आज तक यह महोत्सव चलता आ रहा है। राज्य सरकार पर्यटन विभाग जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित इस महोत्सव के अंतर्गत 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता भी होता है। महोत्सव का उस समय 1986 में बिहार सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री एच.के.एल. भगत जी, केंद्रीय बिहार सरकार के मंत्री उमा पांडे जी और बिहार सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री, जिनका ही प्रस्ताव से इस राजगीर महोत्सव का शुरुआत हुआ, स्वर्गीय सुरेंद्र प्रसाद तरुण जी, इन सभी का हम प्रयास से महोत्सव का शुरुआत हुआ था। वही महोत्सव का शुरुआत में उसी कड़ी में वर्ष 1996 में इस दंगल का भी आयोजन होता आ रहा है। हमारे बीच नहीं है वो महानुभाव जिनका नाम मैं लेने से कोई नहीं रोक सकता, स्वर्गीय साधु शरण यादव जी। अच्छा। साधु शरण यादव जी ने इस दंगल प्रतियोगिता का 1996 से जब तक वो जीवित रहे सफलतापूर्वक और निश्चित रूप से उन्होंने संचालन करते आए, और उन्हीं का मार्गदर्शन हम लोग उनके साथ रहकर मार्गदर्शन प्राप्त किया। आज उनके बाद जाने के बाद भी उनकी एक पहचान छोड़कर गए हैं, उस पहचान हमेशा याद किया जाएगा। पहचान को हम लोग आगे बढ़ाकर इस वर्ष 2024 का भी प्रशासन का सहयोग भी मिल रहा है। आप मिले कैलाश खैर से, विनोद राठौर से। राजगीर महोत्सव दिखाता रहा बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को, ये मौका मिला फिल्मी जगत के लोगों से मिलने का, पुराने कलाकारों से, हेमा मालिनी तक को देखा गया यहाँ। इस बार जोबिन नौटियाल भी आ रहे हैं। हाँ। और उनका भी प्रोग्राम होगा, फर्स्ट डे ही है 21 तारीख को। बिल्कुल, और तीनों दिन रंगारंग कार्यक्रम, तीनों दिन रंगारंग कार्यक्रम, 6 कलाकार जी, मंच और पे दूर अपना से प्रदर्शन दिखाएंगे। पर्यटन लोग आते हैं, इस भीड़ को देखते हैं, यहाँ के लुत्फ उठाते हैं मनोरंजन का, और पूरे देश दुनिया में इस बात को फैलाते हैं। तो राजगीर के लिए मैं क्या कहूँ, यहाँ के तो मैं जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी होने लगा, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने आप को देता हूँ कि ऐसे जगहों पे हमें गर्वान्वित महसूस करता हूँ। मतलब अवतरण किया। हाँ जी, और ऐसे घर में किया जिन्होंने महोत्सव का शुरुआत ही करवाया। बिल्कुल, जो नवयुवक नेता लोग हैं उसको बहुत कुछ करने का, सीखने का मौका मिलता है। जी जी। तो इस बात का तो गर्व है हमको कि वैसे घर से आए, और अच्छा है, सब लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें। प्रशासन का भी जोर शोर से सपोर्ट मिल रहा है, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रशासन का भी। बिल्कुल, आप देख रहे थे राजगीर टाइम्स।